हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म या रिड्यूस्ड इनटू लोएस्ट टर्म, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो आप है अभी पार्ट 3 में, चूंकि मैंने कई सारे छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूँ, हर प्रॉब्लम के लिए एक एक वीडियो मैं बना रहा हूं। जितने भी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे टॉपिक को जितना एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए कन्वर्ट करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मैं वो छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस करके आपको दिखाऊं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं कहता हूं इसको आप पहले ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आपने कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को देखा है क्या? डेफिनेटली आपने देखा होगा। कहां देखा होगा? सो मैं आपको बताता हूं। आपको कभी मौका मिला होगा a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करने का, a प्लस बी। डेफिनेटली आपको मौका मिला होगा कभी ना कभी मल्टीप्लाई करने का। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करके देखिए तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ही मिलेगा। मतलब a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए a प्लस बी तो क्या आता है? इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a प्लस बी में होगा, और जब ये b से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a प्लस बी में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिए, इस a से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको इसमें करना होता है, और जब आप b से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखेंगे बीच में क्या है, लाइक टर्म है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है डेफिनेटली, तो आप यहां पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a प्लस बी इंटू a प्लस बी को मल्टीप्लाई करके ही हमारा ये टर्म आता है। और इसके बारे में यदि आपको ज्यादा थिंकिंग है तो आप एक स्टेप और सोचिए, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर था, है ना? क्योंकि आप यही फॉर्मूला भी याद करते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये आपस में क्या है, दो बार मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही आएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद है तो भी उतने ही आएगा। और ये रहा नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे अभी आपने यहाँ पे a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, आप यदि a प्लस बी के साथ a माइनस बी को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या आता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। a के साथ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी में होगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a माइनस बी में होगा, और एक लाइन और करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस में ए बी, b इंटू ए प्लस में ए बी, और माइनस में बी स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है, घट के 0 आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपको डायरेक्टली लिखने का मौका मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना? तो आप ये दोनों चीज जो बेसिक है ना, डायरेक्टली लिख के तो मैं कर सकता हूं, लेकिन चीजों को समझा के बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपका बेस स्ट्रांग होता है। तो ये था एक छोटा सा टर्म जिसे हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए या रिड्यूस कीजिए या सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको मैंने यहाँ पे जो मेथड बताया ये था फैक्टर, तो मैंने इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाया। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं लगा पाया मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ ऑफ इंडिसेस लगाने के लिए कोई स्कोप नहीं है मेरे पास में। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर मेथड ही यूज किया, क्योंकि इसके पहले जो मैंने दो पार्ट आपको समझाए थे वो भी मोनोमियल टर्म ही थे, और वहां पे जब मैंने सॉल्व किया तो आपको पता चला कि वहां पे मैं डायरेक्टली लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तीन अलग अलग टर्म है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, दो टर्म है, और पीछे वाले में क्या था, तीन के पीछे वाले में पार्ट 1 और पार्ट 2 में केवल मोनोमियल टर्म था। यदि आप मेरे पूरे सीरीज को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने मोनोमियल टर्म को बनाया, और यहाँ पे आपने देखा मल्टी टर्म या ट्राइनोमियल या बाइनोमियल के साथ में हम लोगों ने बनाया। तो ये था छोटा सा प्रॉब्लम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं एक और अच्छा सा प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस करूंगा। और यदि आप स्टूडेंट है क्लास 8 या 7 का, तो यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।